Exercise 4.1 of chapter 4 of class 9, linear equations with two variable. 4.1 है. क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. कहते हैं कि एक नोटबुक है और एक जो है पेन है. नोटबुक की कॉस्ट पेन से ट्वाइस है. राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. नीचे हिंट भी दिए गए हैं. टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज एक्स एंड देन द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज वाई. तो हम लेट करके चलेंगे. लेट द कॉस्ट of a notebook is X rupees and the cost of a pen equal to Y rupees. एक नोटबुक की कॉस्ट X है और पेन की कॉस्ट Y रुपीज. कहते हैं कि नोटबुक की कॉस्ट पेन से डबल है. यानी दोनों आपको अगर हम कंपेयर करें, दोनों को क्या करें, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो x इक्वल टू वाई करें तो कैसे होगा कि जो पेन है वो नोटबुक से हाफ है. या हम यूं कह दें कि कॉस्ट जो नोटबुक की है वो डबल है, 2 टाइम है. किससे? पेन की कॉस्ट से. तो कम क्या है? पेन है. और कितने कम है? 2 टाइम कम है. और हमने दोनों को इक्वल बनाना है. तो इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो कम है और जितना कम है उसी के साथ वो एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे. तो पेन कितना कम है? 2 टाइम कम है. तो हम 2 टाइम कर दे पेन को. जो जितना कम होता है हम उसको उतना ही एप्लीकेशन वही अप्लाई कर देते हैं. तो कहता था कि नोटबुक डबल है, ट्वाइस है पेन से. तो कम पेन था, कितना कम था? 2 टाइम कम था. तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है. तो x इस y को इधर लेके -2y इक्वल टू 0. तो ये हमारी इक्वेशन आती है, लीनियर इक्वेशन. ओके. Express the following linear equation in the form of ax by plus c equal to 0. Indicate the value of a, b, c in each case. Question number 2, part first. 2x plus 3y equal 9.35 bar. 2x plus 3y minus 9.35 bar equal to 0. ये is the form of like, कैसी फॉर्म आ गई है हमारी? ax plus by plus c equal to 0. Okay. Then the value of a, b, c. a equal to 2 means x का coefficient, b equal to 3 y का coefficient and c is other value 9 minus 9.35 dash. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट. नाउ द पार्ट नंबर सेकंड. x minus y by 5 minus 10 equal to 0. ये पहले से ही जो है इस फॉर्म में दी गई है. और इस फॉर्म में है तो हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे. इसको हम राइट कर सकते हैं x माइनस
1/5 y -10 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है और ये पहले से ही फॉर्म में दी गई है। इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू y -1/5 एंड c इक्वल टू -10। ये हमारे a b c की वैल्यू। a की वैल्यू जो x के साथ है, x के साथ क्या है 1 है। अगर 0 इसके साथ होता तो ये 0 बनाता। b क्या है, b है -1/5 एंड c क्या है -10। Now the part number 4 of this question. X equal to 3y। 3 को इधर लेके x माइनस 3y इक्वल टू 0। As the form of ax plus by plus c इक्वल टू 0, इसकी फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, c क्या है 0 है और इक्वल में क्या है वो भी 0 है। अब कहते हैं कि इसमें x y a b c की वैल्यू बताइए। सो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 0। x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है -3 एंड c क्या है हमारा 0। ओके, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम इसको फॉर्म में राइट करेंगे एज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में राइट करें तो क्या आएगा, 3x, y क्या है इसमें, y का कोएफिशिएंट 0 है, प्लस 0y और प्लस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें y की वैल्यू दी नहीं गई है तो इसका मतलब है कि y को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया होगा और y को जब 0 के साथ किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही बनेगा। तो इसने राइट किया 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा जो ए बी सी की वैल्यू है वो क्या आती है, सो द वैल्यू ऑफ ए 3, B 0 and C 2. Okay. Now the question number, part number 7 of this question. Y minus 2 equal to 0. Y minus 2 equal to 0. अब यहाँ पे क्या है, x जो है x का कोएफिशिएंट शायद 0 रहा होगा इसलिए x को नहीं लिखा गया। तो as the form of ax plus by plus c equal to 0, इसकी फॉर्म में राइट करेंगे इसको। तो इसमें x क्या है 0, x y प्लस 1y माइनस 2 इक्वल टू 0। y का कोएफिशिएंट 1 है, सो द वैल्यू ऑफ a 0, b क्या है 1 एंड c क्या है -2।
पार्ट नंबर 8, फाइव इक्वल टू 2x, फॉर्म में राइट करेंगे एज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में राइट करेंगे इसको। हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 2x था, इस 5 को दूसरी तरफ लेके आए तो -5 होगा ना, या नहीं होगा? 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें y क्या है, y इनविजिबल है, y यहाँ पे नहीं राइट किया गया है, तो इसका मतलब है कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। -5 इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ x 2 है, सॉरी a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू -1। Now the student exercise 4.1 is completed. If you have any problem, please comment us, like this video, subscribe this channel. Okay, thank you for watching.